यह कहानी है भारत की उस वीर जाति की जिसने मुगलों की नींव हिला दी, दिल्ली की सत्ता को चुनौती दी और भारत में एक स्वतंत्र शासन की कल्पना को साकार किया। यह है मराठा साम्राज्य की गाथा। 17वीं शताब्दी का भारत, मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था, पर दक्षिण में एक चिंगारी धधक रही थी। नाम था शिवाजी भोसले। शिवाजी ने बचपन से ही स्वतंत्रता का स्वप्न देखा। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई, दुर्गों को जीता और एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया। 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और जन्म हुआ हिंदवी स्वराज्य का। शिवाजी महाराज एक कुशल योद्धा, रणनीतिकार और प्रशासक थे। उन्होंने मुगलों और आदिल शाही सल्तनतों को मात देते हुए एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज की स्थापना की। शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और उन्हें जीते भी, जैसे तोरण का किला, सिंहगढ़ पर चढ़ाई, प्रतापगढ़ की लड़ाई, पन्हाला किले की घेराबंदी, कोडाना युद्ध, पुनः की लूट, बीजापुर और गोलकुंडा अभियान आदि। उनका परम शत्रु मुगल बादशाह औरंगजेब था। शिवाजी की मृत्यु के बाद अगले छत्रपति बने छत्रपति संभाजी महाराज, जिसे इतिहास ने दुष्टा मुरार कहने की कोशिश की, जिसने औरंगजेब की सल्तनत को हिला दिया और जिसने मौत को भी आंखों में आंखें डालकर देखा। वो थे छत्रपति संभाजी महाराज। 1680 में शिवाजी महाराज के स्वर्गवास के बाद कई षड्यंत्रों के बीच संभाजी ने छत्रपति की गद्दी संभाली। शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य को बचाना आसान नहीं था, लेकिन संभाजी डटे रहे। संभाजी का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू हुआ जब मुगल सम्राट औरंगजेब स्वयं दक्षिण आया मराठों को खत्म करने। संभाजी ने गुरिल्ला युद्ध और कूटनीति से मुगलों को कई बार पछाड़ा। वो 7 साल तक औरंगजेब की विशाल सेना के सामने अकेले खड़े रहे। 1689 संभाजी महाराज को गणोजी शिर्के और कविकलश के साथ मुगलों ने कैद कर लिया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकारने को कहा, पर संभाजी ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद संभाजी को 40 दिन तक क्रूरतम यातनाएं दी गईं, पर वे न झुके न टूटे और वीरगति को प्राप्त हुए। साम्राज्य कमजोर पड़ गया। भाग 2, पेशवाओं का युग। लेकिन जल्द ही सत्ता संभाली पेशवाओं ने, विशेषकर बाजीराव प्रथम। लेकिन कुछ वर्षों में पेशवाओं ने सत्ता संभाली। पेशवा बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठों ने उत्तर भारत तक अपना विस्तार किया। बाजीराव वो योद्धा थे जिन्होंने एक भी लड़ाई नहीं हारी। उनके नेतृत्व में मराठों ने नर्मदा से आगे तक विजय पताका फहराई, दिल्ली तक। 18वीं शताब्दी के मध्य तक मराठा साम्राज्य पूरे भारत में छा गया था। लेकिन जैसे जैसे शक्ति बढ़ी, भीतर दरारें पड़ने लगी। 1640 के दशक तक मराठा भारत की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति बन चुके थे। लेकिन शक्ति के साथ आया अहंकार और आपसी संघर्ष। पेशवा बाजीराव प्रथम के बाद कोई भी पेशवा उनके जितना शक्तिशाली नहीं, जैसे पेशवा बालाजी बाजीराव, पेशवा माधवराव, पेशवा नारायण राव, पेशवा रघुनाथ राव, पेशवा माधवराव द्वितीय आदि पेशवा हुए। भाग 3, पानीपत। विनाश की शुरुआत 161। पानीपत की तीसरी लड़ाई। मराठों की सेना उत्तर भारत तक पहुंची, पर उनकी टक्कर हुई अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली से। यह क्षण मराठा साम्राज्य के पतन की शुरुआत था। इस समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे। यह लड़ाई इतिहास की सबसे भयावह लड़ाइयों में से एक है। मराठों की करारी हार हुई, लाखों सैनिक मारे गए और पेशवा बालाजी राव बाजीराव के पुत्र विष्णु राव की मृत्यु हो गई और यहीं से साम्राज्य के पतन की शुरुआत हो गई। भाग 4, अंतिम संघर्ष। हालांकि माधवराव पेशवा ने फिर से साम्राज्य को खड़ा करने की कोशिश की। सेना, प्रशासन और वित्त में सुधार, हैदराबाद और मैसूर के खिलाफ सफल अभियानों का नेतृत्व किया। लेकिन अब समय उनके पक्ष में नहीं था। भीतर की राजनीति, अलग अलग मराठा सरदारों की महत्वाकांक्षा और विदेशी शक्तियों की चालबाजियां अब भारी पड़ने लगी थीं। 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारत में अंग्रेजों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। मराठा साम्राज्य अब कई हिस्सों में बंट चुका था। अंग्रेजों से हुए 3 आंग्ल मराठा युद्धों में मराठों को भारी नुकसान हुआ। अंततः 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे समर्पण करना पड़ा।
और 1818 में ही मराठाओं की सत्ता का अंत हो गया। अंतिम भाग विरासत, एक ऐसा साम्राज्य जो स्वतंत्रता और आत्मगौरव का प्रतीक था। विदेशी शक्तियों, आंतरिक कलह और नियति के सामने झुक गया। पर मराठा साम्राज्य सिर्फ एक भू राजनीतिक सत्ता नहीं था, वह था स्वराज का विचार, आत्मनिर्भरता की प्रेरणा। आज भी जब हम स्वराज्य की बात करते हैं, कहीं ना कहीं शिवाजी की गूंज सुनाई देती है। अगर आपको मराठा साम्राज्य की यह कहानी प्रेरणादायक लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भवानी, जय शिवाजी।